जब भी स्टडी अब्रॉड की बात आती है तो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स, ये हमें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैंक स्टेटमेंट होती क्या है? सिंपली अगर आपने बाहर स्टडी करने जाना है, अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं, उनके पास बहुत से लैंड्स और ये सब चीज़ें हैं, जायदाद वगैरह, बट स्टिल उनका हमें बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो उनका बैंक अकाउंट होना सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये कि एकदम से सारी अमाउंट नहीं डालनी होती है आपने अपने उसमें, क्योंकि पूरी वो स्टेटमेंट निकलती है लास्ट 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, और उसमें वो देख रहे होते हैं कितना अमाउंट आया, कितनी अमाउंट गई। तो ये एक तरह से बोगस लगता है कि एकदम से इतनी सारी अमाउंट आ गई कि शायद आपने सिर्फ इस पर्पज़ के लिए किया है, शायद आपने किसी से लेके पैसे रखे हैं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो आपके पैसे हैं? तो आराम आराम से, लाइक विद द बेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट डालें। अपने फ्रेंड से कह के आप उसमें डलवा सकते हैं। यूज़ करें उस अमाउंट को ताकि इन आउट आपका बराबर रहे। कुछ कंट्रीज़ में ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, यानी एक फिक्स अमाउंट, कुछ में रनिंग चाहिए होता है, यानी इन एंड आउट आपके शो होते रहे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट वीज़ा रेशोज़ हैं और डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी के जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आप किस उसमें एडमिशन ले रहे हैं और या किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी एक तरह की जेन्युइन शिप भी शो करता है कि ये स्टूडेंट कितना जेन्युइन है और इसके पास इतने फंड्स हैं कि ये इसको कर लेगा। और कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट लेती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बैंक स्टेटमेंट ही वो डॉक्यूमेंट है जो आपका वीज़ा जो है उसकी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का बाइस बनता है।